इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य एकादशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य उपप्रयन्तोध्वरं मंत्रम इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 11वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के उपप्रयन्तोध्वरं मंत्रम ये प्रारंभिक पद हैं। ओम उपप्रयन्तोध्वरं मंत्रं वोचेमाग्नये आरे अस्मे च शृण्वते। इस मंत्र के ऋषि हैं उपेत्यस्य गौतम ऋषि, अग्निर्देवता, निचित गायत्री छंदः सर्जः स्वरः। अथेश्वरेण स्वस्वरूपमुपदिश्यते। अब अगले मंत्र में ईश्वर ने अपने स्वरूप का प्रकाश किया है। पदार्थः अध्वरम क्रियामय यज्ञ को उपप्रयन्तः अच्छे प्रकार जानते हुए हम लोग अस्में जो हम लोगों के आरे दूर वा च निकट में शृण्वते यथार्थ सत्यासत्य को सुनने वाले अग्नये विज्ञान स्वरूप अंतर्यामी जगदीश्वर है। इसी के लिए मंत्रम ज्ञान को प्राप्त कराने वाले मंत्रों को वोचेम नित्य उच्चारण व विचार करें। भावार्थ मनुष्यों को वेद मंत्रों के साथ ईश्वर की स्तुति व यज्ञ के अनुष्ठान को करके जो ईश्वर भीतर बाहर सब जगह व्याप्त होकर सब व्यवहारों को सुनता व जानता हुआ वर्तमान है, इस कारण उससे भय मानकर अधर्म करने की इच्छा भी न करनी चाहिए। जब मनुष्य परमात्मा को जानता है तब समीपस्थ और जब नहीं जानता तब दूरस्थ है, ऐसा निश्चय जानना चाहिए। देखिए इस मंत्र में सबसे पहली बात बताई गई कि मनुष्य को परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, परमेश्वर के गुणों का बखान अर्थात स्तुति करनी चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और कैसे? तो कहा कि वेद में जैसा लिखा है वैसे, माने वेद मंत्रों से परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। वेद मंत्रों से हमें यज्ञ करना चाहिए। ये जो हमने अभी यज्ञ किया वेद मंत्रों से ही यज्ञ करना चाहिए। अभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके और स्वाहा स्वाहा कर देते हैं, तुलसी रामायण का पाठ करके स्वाहा स्वाहा कर देते हैं, कोई दुर्गा सप्तशती के पाठ करके स्वाहा कर देते हैं। तो इसमें है, इस वेद मंत्र में लिखा है कि वेद मंत्र से ही हमें हवन करना चाहिए। यज्ञ का अनुष्ठान वेद मंत्रों के माध्यम से हमें करना चाहिए। और कहा कि परमेश्वर परमात्मा हमारे भीतर में भी है और बाहर में भी है। संसार के कण कण में वो परमात्मा व्याप्त हो रहा है, सब जगह वह परमात्मा है और सब जगह पर रहने वाला परमात्मा हमारे सभी कार्यों को देखता है, जानता है, सुनता है। और ऐसा जानकर कि परमात्मा हमारे भीतर रहकर हमारे सभी कार्यों को जानते हैं, हमें उन परमात्मा के जो व्यवस्था है, दंड व्यवस्था, उससे डरना चाहिए। हम अच्छा करेंगे तब हमें अच्छा सुख मिलेगा, फल मिलेगा। जब हम बुरा करेंगे तो परमात्मा हमें बुरे कर्मों का फल दुख देगा। इसीलिए कभी भी हमें अधर्म नहीं करना चाहिए। कहा लिखा है कि अधर्म करने की इच्छा भी मन में नहीं होनी चाहिए। और जब हम ये जानेंगे कि परमात्मा हमारे सभी विषय वस्तु को जानते हैं, हमारे नजदीक हैं, तो हम परमात्मा को अपने भीतर में जानकर परमात्मा के जितने भी क्रिया हैं, कर्म हैं, सभी को स्वयं भी करेंगे। और जब ऐसा जानेंगे तभी हम परमात्मा के नजदीक होंगे। नहीं तो परमात्मा हमारे नजदीक भी रहेगा, लेकिन हम नहीं जानते हैं तो परमात्मा हमसे बहुत दूर है। तो
परमात्मा को जानना चाहिए और परमात्मा के बताए हुए मार्ग के अनुसार ही हमें चलना चाहिए, सब काम करना चाहिए। किसी भी प्रकार के दुष्कर्मों को कभी भी हमें नहीं करना चाहिए, पाप कर्म को हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की सुंदर बातें आज के स्वाध्याय में हमें बताया गया। आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं।